तो शुरू में हमें दिखाते हैं हिडन लीफ विलेज का गेट। वहाँ पर वही दो शिनोबी होते हैं। कहते हैं कौन है वहाँ। उन पर कोई कुनाई से अटैक करता है, वो ब्लॉक करता है। फिर और अटैक्स आते हैं, वो सभी को ब्लॉक करते हैं। फिर वहाँ पर कोई आता है जिसने मास्क पहना होता है। कहता है चलो हमला करते हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं। एक जाता है सामने से, उस पर अटैक करता है, वो उसे पकड़ लेता है। पीछे से फिर दूसरा आता है, उस पर अटैक करता है। फिर एक वाटर स्टाइल का इस्तेमाल करता है, दूसरा स्टिक से हमला करता है। वो उसकी तरफ आ रहे होते हैं लेकिन सामने एक दीवार बन जाती है और वो बच जाता है। फिर जब वो दीवार हटती है तो वहाँ पर कोई और ही क्रीचर होता है। वो देखकर बड़ा हैरान होता है कि ये क्या चीज है। फिर वो जंप करके उसको पकड़ लेता है, पकड़ के दूसरी तरफ फेंकता है। पीछे से एक और शिनोबी आता है, वो विंड स्टाइल का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करता है। वो भाग जाता है। फिर उसके पास एक बटरफ्लाई आती है, वो एक्सप्लोड कर जाती है और वो जाकर पीछे गिरता है। फिर वो दोनों उसके सामने आकर खड़े होते हैं। वो अपनी एक और बटरफ्लाई भेजता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन फिर पीछे से कोई आता है। वो जंप करता है और फिर इलेक्ट्रिक स्टाइल का इस्तेमाल करता है और फिर उस पर अटैक करता है। तो सुबह के टाइम रेस्क्यू वाले उन दोनों को लेकर जाते हैं। साय वहाँ होता है छानबीन के लिए। वो आगे पीछे देखकर जायजा ले रहा होता है कि यहाँ क्या हुआ है। वो पहुँचता है सीन पर, पुलिस वाले के पास जाता है, पूछता है स्टेटस क्या है। कहता है 2 चूनिंग गार्ड्स के ऊपर हमला हुआ है, वो दोनों कोमा में है। कहता है किसने किया है। वो कहते हैं कि हम अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हमें अभी कुछ नहीं मिला। कहता है ठीक है शुक्रिया और जाने लगता है। फिर वो जंगल में जाकर देखता है, कोई क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। फिर उससे एक चमकती हुई चीज नजर आती है। वो उसके पास जाता है, देखता है वहाँ पर एक हेडबैंड होता है। फिर हमें दिखाते हैं ब्रूटो और शारदा को। शारदा कहती है मित्सकी अभी तक क्यों नहीं आया। कहता है हो सकता है कि उसने घर में कोई चीज तोड़ दी हो। कहती है तुम्हें ये कैसे पता। कहता है हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही सिंक हैं, मुझे मित्सकी के बारे में सब कुछ पता है। कहती है अच्छा। खैर वो बहुत बोर हो जाता है। कहता है बिग ब्रदर कोनोहामारू को हमें बता देना चाहिए था कि हमारा मिशन कैंसिल हो गया है। कहती है उन्होंने अचानक से ये सब कहा। तो कहता है हमारा मिशन कैंसिल हो चुका है, तो चलो जाकर मित्सकी को बताते हैं। फिर बहुत सोचता है। शारदा कहती है क्या हुआ। कहता है उसका घर कहाँ है। कहती है सच में तुम दोनों तो सिंक हो। कहता है मित्सकी और मैं हम दोनों बहुत क्लोज हैं, हमें ये जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि हम कहाँ रहते हैं। फिर वो एक बुक निकालती है, उस पर ढूंढने लगती है। खैर वो घर ढूंढते हैं और उसके घर जाते हैं। ब्रूटो कहता है मित्सकी क्या तुम अंदर हो, लेकिन कोई भी नहीं आता। कहती हो सकता है कि वो। फिर वो बाहर जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। वो बहुत सारी जगहों पर जाकर उसका पता करते हैं। अपने क्लासमेट्स के पास भी जाकर उसके बारे में पूछते हैं। शिकाडाई के पास जाता है। शिकाडाई कहता है हमने तो काफी टाइम से उसे नहीं देखा। वो बहुत उदास होता है। इनोजिन कहता है हम बहुत बिजी थे 5 कागे समिट की वजह से। कहता है क्या तुम्हें किसी ऐसी जगह का पता है जहाँ मित्सकी हो सकता है। फिर वो काफी सोचता है। इनोजिन कहता है ब्रूटो इसके बारे में तुम्हें क्यों नहीं पता। कहता है क्या तुम दोनों हमेशा एक साथ होते हो, तो इसके बारे में तुम्हें हमसे ज्यादा बेहतर पता होना चाहिए। शिकाडाई उसे रोकता है, कहता है मत कहो। कहता है तुम दोनों बहुत क्लोज हो, लेकिन तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं। शारदा आती है, कहती है वो नहीं मिला। शोजो कहती है मैं बहुत ही नर्वस हूँ, मुझे लगता है कि हमें आज जल्दी घर चले जाना चाहिए। शिकाडाई कहता है क्या मतलब तुम्हारा। कहती है सारे जोनिन होकागे ऑफिस में है, उन्हें बुलाया गया है। शिकाडाई कहता है और सारी टीम मिशंस कैंसिल हो गए हैं। इनोजिन फिर उसे कुछ याद आता है, वो भागने लगता है। शारदा कहती है रुको, वो भी उसके पीछे जाने लगती है। शिकाडाई कहता है चीजें बहुत ही पेचीदा हो रही हैं। फिर वो जाते हैं कोनोहामारू के पास। कोनोहामारू को बताते हैं। कोनोहामारू कहता है मित्सकी गायब हो गया है, क्या चल रहा है। शारदा कहती है कुछ हुआ है क्या। हमने सुना है कि सारे जोनिन को बुलाया गया है। कहता है नहीं, ये 5 कागे समिट से रिलेटेड कोई मीटिंग है। ब्रूटो कहता है मित्सकी की बात करें, आपने उसके बारे में कुछ सुना है या नहीं, हम उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पा रहे। कोनोहामारू कहता है तुम्हें पता ही है मित्सकी कैसा है, इसे छोड़ दो। ब्रूटो गुस्से में कहता है तो आपको उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कहता है माफ करना लेकिन अभी मुझे जाना होगा, किसी मुश्किल में मत पड़ना, और जाने लगता है। शारदा कहती है क्या तुम्हें भी ऐसा लगा। कहता है हाँ, बिग ब्रदर कोनोहामारू कुछ छुपा रहा है। फिर हमें दिखाते हैं वो पीछे छुपे हुए होते हैं। वहाँ से हिलता है, एक आदमी देखता है। ब्रूटो अपना क्लोन रिलीज कर लेता है। वो भागता हुआ आता है, देखता पर नहीं पहुंच सकते। ककाशी कहता है उन्होंने सिर्फ गेट के सामने वाले गार्ड्स पर अटैक किया है, जिस वजह से हमें उनका
ट्रू मोटिव पता नहीं चल सकता। बोरुटो ये सारा कुछ सुन रहा होता है। साइड से कुछ बर्ड्स उठते हैं, फिर नारुतो को दिखाते हैं, कहता है कौन है वहाँ। बोरुटो और सारदा डर जाते हैं कि उन्होंने हमें पकड़ लिया। वो नीचे बैठ जाते हैं। फिर वहाँ आती है सुनाटे। सुनाटे कहती है मैं बहुत लंबे ट्रिप से वापस आई हूँ और मुझे आकर ये सब देखना पड़ रहा है नारुतो। नारुतो कहता है ग्रैनी सुनाटे तो आप आई हैं। सारदा कहती है वो लेडी सुनाटे है 5th होकागे। नारुतो सुनकर बड़ा परेशान हो जाता है। कहती है क्या हुआ। कहता है बचपन में वो मुझे बहुत परेशान करती थी और वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत मारती है। सारदा कहती है तुमने क्या किया था। शिकामारू कहता है लेडी सुनाटे आप विलेज वापस कब आई। कहती है इसके बारे में छोड़ो, मैंने सुना है कि कुछ शिनोबिस पर अटैक हुआ है। नारुतो कहता है हाँ किसी ने चूनिन गार्ड्स पर अटैक किया है। कहती है मुझे लगता है कि तुम सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। खैर नारुतो कुछ बोलता नहीं। फिर सुनाटे कहती है क्या हो रहा है यहाँ। खैर फिर साई हेडबैंड निकाल कर देता है। कहता है ये हमें वहां मिला। कहता है ये किसी चूनिन का है। कहता है नहीं, इसीलिए तो मैं कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने कोनोहामारू को यहाँ बुलाया है। कोनोहामारू से चेक करता है। कहता है ये मित्सुकी का है। नारुतो सुनकर बड़ा शॉक होता है। कहता है वो मित्सुकी का है। सारदा कहती है तो वो उस अटैक के साथ कनेक्टेड है। साई कहता है मुझे भी ऐसा ही लगा था, किसी ने उसको सुबह से नहीं देखा। कोनोहामारू कहता है बोरुटो ने भी मुझे यही बात बोली थी। कहने वाले हैं। शिकामारू कहता है हम उसके बारे में आपको सब बाद में बताएंगे, चलो मेडिकल डिपार्टमेंट चलते हैं। फिर वो दोनों भी जाते हैं वहाँ। नारुतो कहता है इनो अब अपना जुत्सु इस्तेमाल करेगी, वो इनमें से एक की मेमोरी चेक करने वाली है। ककाशी कहता है हमने आप दोनों को भी बुलाया है एज एडवाइजर यहाँ पर, हमें आपकी भी राय चाहिए। कहते हैं हम दोनों को बुलाया है आप लोगों ने, क्या चल रहा है यहाँ। ककाची कहता है चलो इनो काम शुरू करो। कहती है ठीक है। बोरुटो और सारदा ऊपर से देख रहे होते हैं। बोरुटो कहता है तो इससे मित्सुकी के बारे में पता चल सकता है। इनो कहती है इनकी हालत देखकर मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा गहराई से इनका दिमाग नहीं देखना चाहिए, हम बस कुछ ही पल पहले के सारे उसे देख रहे होते हैं। ऊपर से बोरुटो और सारदा भी देख रही होती हैं। कहती है मैंने ढूंढ लिया, मैं इंसिडेंट की इमेजेस देख रही हूँ। फिर दिखाते हैं उस बंदे को जो कि उसके पास आता है और इलेक्ट्रिक स्टाइल से अटैक करता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर उसकी आंख खुलती है और वहां पर कोई बोल रहा होता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वो ऊपर देखता है, मित्सुकी होता है और वो वहां से चला जाता है। फिर उसकी आंख बंद हो जाती है। इनो कहती है ऐसा नहीं हो सकता। खैर फिर वो सारी बात उन्हें बताती है। कहती है यहाँ तक उसकी मेमोरीज थी। नारुतो कहता है तुम श्योर हो, 100% श्योर हो। कहती है हाँ, मुझे यकीन है कि उसे किडनैप नहीं किया गया, वो अपनी मर्जी से गया है। नारुतो कहता है ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु इस्तेमाल कर रहा हो। कहता है हाँ, लेकिन किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगा। कहता है जब तक हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, हमें तब तक यही मानना होगा कि ये मित्सुकी था। शिकाडे कहता है चीजें बहुत ही ज्यादा सीरियस होने लगी हैं। नारुतो ऊपर से कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, इसमें जरूर कोई मिस्टेक हुई है। फिर सुनाटे कहती है ये बात क्लियर हो चुकी है कि मित्सुकी इस इंसिडेंट के साथ कनेक्टेड है, हम उसे इसी तरह से नहीं छोड़ सकते। कहते हैं हाँ मुझे पता है। कोनोहामारू कहता है एक मिनट रुको जरा। कहते हैं आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मित्सुकी एक ट्रेटर है। मित्सुकी इस तरह का कोई भी काम बिना किसी वजह के नहीं करता। मुझे लगता है कि पहले हमें उसके गार्डियन के साथ राब्ता करना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है कि वो हिडन साउंड विलेज से है। ये सुनकर सुनाटे बहुत शॉक होती है। कहती है वो हिडन साउंड से है। शिकाडे कहता है हम उससे कांटेक्ट करते हैं, हम उसके से लड़ रहे हैं, यही वजह थी। कहती है तो मित्सुकी के बारे में बताओ, तुम उसे ऐसे ही जाने दोगे। फिर वहाँ पर एडवाइजर्स खड़े होते हैं। कहता है सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, ओरोचिमारू का बेटा लीव विलेज के लिए खतरनाक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसके फादर थे। कहती है वो उस शिनोबी का बेटा है जिसने 3rd होकागे का कत्ल किया था। क्या इससे हमें इस बात का अंदाजा नहीं हो जाता कि वो भी लीव के लिए खतरा है। नारुतो फिर काफी परेशान होता है। फिर शाम हो जाती है। बोरुटो कहता है मित्सुकी ऐसा नहीं है, अगर हम डैड और बाकियों पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर हमें खुद ही कुछ करना होगा। कहती है जो मेमोरीज इन्होंने देखी हैं वो कोई झूठ और इल्यूजन तो नहीं हो सकती ना। नारुतो कहता है तुमने बिग ब्रदर कोनोहामारू की बात सुनी थी ना, मित्सुकी ये सब बिना किसी रीजन के नहीं करता। कहती है लेकिन हमें मित्सुकी के बारे में भी तो कुछ नहीं पता ना। उसे बहुत गुस्सा आता है। कहता है ये फादर ओरोचिमारू हैं। कोनोहामारू सेंसे बहुत शॉक हो गए थे, बाकियों ने भी कहा कि वो खतरनाक है। बोरुटो को खैर बहुत बुरा लगता है ये सुनकर। कहती है तुम्हें भी ये बात पता है ना कि बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमें नहीं पता मित्सुकी के बारे में। कहता है मित्सुकी हमारा दोस्त है ना, अगर हमें उस पर यकीन नहीं है
तो और कौन करेगा। कहती है मैं भी मित्सुकी पर ट्रस्ट करना चाहती हूँ ब्रूटो, लेकिन फिर भी तुम और मैं दोनों शिनोबी हैं, है ना। हमें अपने इमोशंस को साइड पर रखना होगा और हर एक पॉसिबिलिटी को एनालाइज करना होगा। बेशक हमारा वो दोस्त है जिसने हमें, फिर ब्रूटो बोलता है, जिसने हमें धोखा दिया है। यही कहना चाहती हो ना। कहती है हाँ। फिर ब्रूटो ऊपर जाने लगता है, कहता है जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो। कहती है रुको, तुम इस तरह से नहीं जा सकते, हमारी बात पूरी नहीं हुई। वो रुकता है, कहता है हे शारदा, कहता है होकागे जो तुम बनना चाहती हो वो ऐसी होगी जिसके पास सिर्फ अमेजिंग से स्किल्स होंगे। मुझे लगा था तुम और बाकी सब मित्सुकी को आखिर तक उसके डाउट्स का बेनिफिट दोगे। ये सुनकर वो बड़ी शॉक होती है। फिर वो जाने लगता है, कहता है फिर मिलते हैं। फिर हमें दिखाते हैं थंडर बर्गर शॉप। वहां पर वो बहुत उदास बैठा होता है, सामने इमेजिन करता है कि मित्सुकी है, लेकिन नहीं होता। पीछे से आता है शिकाडाई, कहता है मैंने मित्सुकी के बारे में सुना। कहता है विलेज में इमरजेंसी अलर्ट है और मैक्सिमम सिक्योरिटी है। ये टेम्परेरी है, लेकिन कोई भी बिना इजाजत के अगर विलेज से बाहर गया तो फिर वो एक भगोड़ा होगा। कहता है एक ऑफिशियल ट्रैकिंग टीम उसके पीछे जाने वाली है, अगर कुछ बुरा हुआ तो वो एक क्रिमिनल होगा। ब्रूटो कहता है कोई भी उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं करता। फिर वो उठकर जाने लगता है। शिकाडाई उसको देखता है इंसिडेंट के सीन को। वो वहां जाकर सीन चेक करता है। उसे नजर आता है मित्सुकी का स्नेक। कहता है ये तो मित्सुकी का स्नेक है। फिर वो देखता है वहां पर एक चीज होती है जो कि उस पर हमला करने लगती है। वो उसे देखता है, वो विंड स्टाइल का इस्तेमाल करता है। कहता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा और उसे छुड़वा लेता है। फिर भागता है, उस चीज को मारता है और वो चीज खत्म हो जाती है। कहता है ये क्या था। फिर स्नेक बोलता है, कहता है ब्रूटो। ब्रूटो उसकी बात सुनता है, कहता है ब्रूटो यही मेरी विल है। कहता है क्या विल है। फिर उसका मैसेज खत्म हो जाता है। ब्रूटो कहता है ये सब क्या है। फिर हमें दिखाते हैं होकागे ऑफिस में। ब्रूटो जाता है, मित्सुकी का हेडबैंड उठाता है और फिर भागता हुआ जाता है गेट के पास। ऊपर जाता है, सामने शारदा खड़ी होती है। कहता है शारदा तुम हो। वो उसके पास जाता है। फिर वो देखती है स्नेक को, कहती है ये मित्सुकी का है। कहता है मुझे मित्सुकी से एक मैसेज मिला है। कहता है उसने कहा कि यही मेरी विल है, बस इतना ही। कहती है मतलब कि वो अपनी मर्जी से विलेज छोड़कर गया है। कहता है ऐसा हो सकता है, यहाँ पर रहकर हम इसके बारे में पता नहीं लगवा सकते। जो हालात अभी हैं उनसे मुझे नहीं पता चल रहा है कि वो क्यों छोड़कर गया। हम हमेशा से एक दूसरे के साथ थे, लेकिन फिर भी मैं उसे कभी नहीं समझ पाया जब तक वो चला नहीं गया। कहती हाँ तुमने सही बोला। कहता इसीलिए अब मैं उसे दोबारा मिलना चाहता हूँ ताकि मैं जान सकूं कि मित्सुकी की विल क्या है। कहती है अगर तुमने विलेज को छोड़ा तो फिर तुम्हारे दोस्त तुम्हारा पीछा करेंगे तुम्हें पकड़ने के लिए। क्या तुम समझे भी हो। कहता है हाँ, लेकिन मैं डिसाइड कर चुका हूँ, मुझे मित्सुकी पर ट्रस्ट है और ये मेरी विल है। ये सुनकर वो बड़ी सोच में पड़ जाती है। कहती है चलो इस स्नेक को ओरोचिमारू की लैब पर लेकर चलते हैं। ये सुनकर बड़ा हैरान होता है। कहती है हमें वहां पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जब तक हम ये नहीं पता लगवा लेते कि मित्सुकी क्या सोच रहा है। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें भी निकाला जा सकता है। कहती है तुम और मित्सुकी ही सिर्फ टीम 7 के मेंबर्स नहीं हो, मैं भी मित्सुकी की विल जानना चाहती हूँ। कहती है अगर मैंने हर चीज तुम पर छोड़ दी तो तुम और भी ज्यादा मुश्किल पैदा करोगे। और जाने लगती है। फिर वो भी उसके पीछे जाने लगता है और दोनों विलेज से भाग जाते हैं। तो फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। ये एपिसोड आपको कैसी लगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।